हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। अधीरा ने उसे घूरते हुए कहा, वहाँ पड़ा है, ले ले अपना लैपटॉप और फ़ोन। मुझे ज़रूरत नहीं है इसे बेचने की। वैसे भी कबाड़ खाना है, कोई खरीदेगा भी नहीं। अधीर ने बिस्तर से अपना लैपटॉप और फ़ोन उठाते हुए कहा, किसी ने बताया तुम्हें कि जब तुम रोती हो तो तुम्हारी नाक पकौड़े जैसे फूल जाती है और तोते की तरह लाल हो जाती है और मुंह गोलगप्पे जैसा हो जाता है और आंखें बटेर जैसी। इस बात पर अधीरा ने अपने आंसू पोंछते हुए नाक सिकोड़ के कहा, आपसे तो अच्छी दिखती हूँ, खुद को नहीं देखते। आए बड़ा दूसरों को कहने वाले, खुद को इतना भी नहीं पता कि अगर लड़की रोती है तो उसे चुप कराया जाता है, ना कि उसे ऐसे बोला जाता है, जाएं आप, आपको आपका लैपटॉप फ़ोन मिल गया, ना जाएं। अब मुझे मेरे कमरे में अकेला छोड़ दे। अधीर ने उसे देखते हुए कहा, लड़की होती तो चुप कराता ना, अब बंदरिया को कैसे चुप कराते हैं मुझे नहीं आता। वो मुस्कुरा रहा था। ये बोल, क्या कहा आपने, मुझे मैं बंदरिया की तरह हूँ? ये बोल वो आगे बढ़ उसके सीने पर मारने लगी तो अधीर ने अपना लैपटॉप और फ़ोन उसके बिस्तर पर रख दिया और उसके दोनों हाथ पकड़ पीछे कमर से लगा के उसे अपने पास खींच के खड़ा हो गया। अधीरा इस वक्त अधीर के बहुत पास खड़ी थी। उसने भरी हुई आंखों से उसे देखा और उससे कहा, छोड़े हमें, हम आपको बंदरिया दिखते हैं, छोड़े मुझे, शांत हो जाओ। मैं बस आपको शांत कराना चाहता था, पर मुझे समझ नहीं आया कैसे, तो जो समझा कर दिया। और अधीरा, आज जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, तो इस बात को मत सोचो, इसलिए खुद को नॉर्मल कर लो और अपने काम पर ध्यान दो। ये सब कहते हुए अधीर की नज़र अधीरा पर ही थी। अधीरा भी उसे बहुत गौर से देख रही थी। अधीर ने हवा से उड़ के आए चेहरे पर से उसके बाल को हटाते हुए उससे कहा, तुम्हारे साथ सब कोई है, तो इस बारे में सोचना बंद करो और अब रोना भी बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें उठा के यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। ये सुनते ही अधीरा ने थोड़ा गुस्से में उसे धक्का दिया और उसे दूर होते हुए बोली, आप ना। इस पर अधीर हंसते हुए अपना सामान उठा के जाने लगा और दरवाजे पर रुक के उससे बोला, और चोरनी, माँ को बोलना मुझे उनके हाथ का हलवा खाना है तो बना दे, और अगर वो हलवा भी तुमने चुरा लिया तो देखना बड़बोल कहीं की। ये बोल वो चला गया। अधीरा गुस्से में उसे जाते हुए देख रही थी। अधीर जब बाहर वीर के पास आया तो उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी, वो मुस्कुरा रहा था। ये देखकर वीर ने सोचा कि अभी तो अधीर गुस्से में थे, तो कुछ वक्त में ऐसा क्या हुआ जो वो हंसने लगी। तभी अधीर ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, चले वीर, या यहाँ खड़ा होकर चौकीदारी करनी है। उसके ये बोलते ही वीर जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ गया। शाम, जयपुर का एक मार्केट। सालू, अवनी, अधीरा और कामाक्षी चारों ही साथ सामान लेने मार्केट आई थी। अधीरा श्वेता की दवा, सुरभि जी के लिए कुछ सामान और सुरभि जी की दी हुई लिस्ट से सारा सामान ले रही थी। सालू अवनी के साथ दूसरी शॉप पर थी। कामाक्षी अधीरा के पास आकर बोली, सुना है कि किसी की जान किसी ने हराम कर रखी है। उसके ये कहने पर अधीरा ने उसे घूर के देखते हुए कहा, तुझे कहाँ से आजकल की बड़ी खबरें मिल रही है? कोई खबरें छोड़ रखा है क्या तुमने अपना महल में? हमारी छोड़ो, पर तुम अपनी बताओ। किसी ने बहुत काम लिया तुमसे और सुना है छोटे ठाकुर तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के। वैसे छोटे ठाकुर ऐसे हैं तो नहीं, तुमने ही कुछ कहा होगा, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हमने कहा होगा और वो अच्छे हैं? तू हमारी दोस्त है या उनकी, जो इतनी तरफदारी कर रही है? अरे तुझे नहीं पता, एक नंबर के पागल हैं, खड़ूस सिंह ठाकुर कहीं का। जब देखो गुस्सा, अकड़ू कहीं का। मुझे बंदरिया कहते हैं, खुद की शक्ल नहीं देखते, उल्लू गोरिल्ले जैसे हैं। कभी कभी तो पता ही नहीं चलता कि ठीक कब हैं कब नहीं। अरे मेरा बस चले तो मैं उनका दिमाग ठिकाने कर दूं, पर मैं खामोश रहती हूँ सिर्फ आंटी जी की वजह से। ये सब बोलते हुए उसकी नज़र किसी पर गई तो वो बोलते हुए खामोश हो गई।
कामाक्षी ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ? क्यों ऐसे बोलते बोलते शांत हो गई? क्या देख लिया? कहीं भूत तो नहीं देख ली? अधीरा ने फिर से रोनी सी सूरत बना के कहा, भूत ही समझो, नए ठाकुर वो देखो क्या बात कर रही है। ये बोलते हुए वो पीछे मुड़ी तो देखी, अधीर अवनी और सालू के साथ खड़ा था और एक बार फिर अधीरा के मुंह से अपनी तारीफ उसने सुन ली थी। सालू ने एक बार फिर अपना सर पीट लिया, अरे दीदी क्यों बार बार आप ये कर देते हो, कभी तो देख लिया करो। अधीर ने उसे थोड़ा गुस्से में घूर के देखते हुए कहा, अगर तारीफ हो गई हो तो चले महल वापस या कुछ और तारीफ बाकी है। उसके ऐसा कहने पर अधीरा ने अपने दांत दिखा दिए और कामाक्षी तो सर नीचे किए खड़ी थी। अधीर ने आगे जाते हुए कहा, गाड़ी के पास वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। ये बोल वो चला गया। अवनी ने उसे अफसोस भरी नजरों से देखा और अधीर के पीछे चली गई। सालू ने भी उसे आंखें दिखा के इशारों में कहा, फिर से दीदी। अधीरा रोनी सूरत लिए वहाँ खड़ी थी। कामाक्षी ने उसे चलने को कहा तो उसने उसे रोकते हुए कहा, रुक मैं जरा चूड़ियाँ ले लूँ, उस दुकान से मैंने पैक करने को कहा था, बस मैं लेकर आई। ये बोल वो चली गई। कामाक्षी उसका इंतजार कर रही थी। वो 20 मिनट बाद आई तो कामाक्षी ने उससे कहा, कहाँ रह गई थी? खुद ही चूड़ियाँ बनाने लगी थी क्या? चल नहीं तो छोटे ठाकुर और नाराज हो जाएंगे। कामाक्षी के कहने पर वो जल्दी से उसका हाथ पकड़कर गाड़ी के पास आई। अधीर पहले से ही गाड़ी में बैठा था। उसने एक गुस्से वाली नज़र से उसे देखा और मुंह फेर लिया। अधीरा कामाक्षी के साथ गई, आगे वाली गाड़ी में बैठ गई। रात का वक्त। अधीर के घर के आसपास और महल के बाहर बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे। अधीर के घर में नौकर आ गए थे काम करने के लिए। वो सुरभि जी के पास बैठा था और उनसे बातें कर रहा था। अधीर ने सुरभि जी से पूछा, माँ आपको सारी बातें कैसे पता था, जबकि आप तो थी ही नहीं उस वक्त? सुरभि जी ने उसे देखते हुए कहा, हमें सालू ने सब बता दिया था और साथ में ये भी कि भवानी ने उसे हल्दी वाला दूध ले जाते हुए देख लिया था और गलती से उसके मुंह से तुम्हारा नाम निकल गया था। हम समझ गए ऐसा कुछ ज़रूर होगा, इसलिए हमने पहले देखना चाहा कि भवानी कितना गिर सकती है, पर वो तो औरत के मर्यादा से भी नीचे गिर गई, इसलिए आज हमें उसे जवाब देना पड़ा। वैसे भी उस बच्ची की इसमें कोई गलती नहीं थी, वो बहुत साफ दिल की नेक बच्ची है। 2 साल से ज़्यादा समय से है यहाँ, पर हम जानते हैं वो बहुत प्यार से हमारी देखभाल करती है, बहुत ध्यान रखती है। सुरभि जी के ये कहने पर अधीर ने बस मुस्कुरा दिया। सुरभि जी ने गिलास उठाया पानी पीने को तो वो खाली था। जग देखा तो वो भी खाली ही पड़ा था। ये देखकर अधीर ने उनसे कहा, लाए माँ हम ले आते हैं। ये सुनते ही उन्होंने उसे जग पकड़ा दिया। अधीर पानी लेने किचन में चला गया। इधर किचन में सालू, अवनी और अधीरा बैठी खाने का इंतजाम कर रही थी। सालू ने अधीरा से कहा, दीदी आप क्या कभी इधर उधर देख कर नहीं बोल सकती? कितनी बार बोला है कि देख के बोला करे, पर नहीं, आप तो आप हैं, कहाँ किसी की बात सुनने वाली हैं। अधीरा ने खाने की थाली और कटोरी साफ कर अवनी को देते हुए कहा, अब इसमें मेरी गलती कहाँ? जब देखो भूतों की तरह कहीं से भी आके खड़े हो जाते हैं। और मुझे एक बात बताओ, ठाकुर होकर लड़कियों की बात ऐसे छुप के सुनना उन्हें शोभा देता है? नहीं ना। अरे मैं बोलती हूँ क्या, जब देखो बिल्लों की तरह दबे पांव चले आते हैं। खरुश सिंह ठाकुर न जाने खुद को क्या समझते हैं, और तुझे मेरी गलती दिखती है पर अपने भैया की नहीं। जब देखो कहीं से भी प्रकट हो जाते। मुझे तो समझ नहीं आता आदमी है कि जिन्नात या भूत या आत्मा। अरे कभी कभी तो लगता है कि वो जो मुहावरा बना है कि दीवार के कान होते हैं, उसकी जगह ये बोलना चाहिए अधीर सिंह ठाकुर के कान होते हैं। पता नहीं कैसे इंसान है। ये कहते हुए जब वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि अधीर जग लिए खड़ा था और सालू उसे देख शांत खड़ी थी। अधीर ने पीछे बैठी अवनी को रोनी सूरत बना के देखा और फिर मुंह आंखें फेर के अधीर को, जो इस वक्त बहुत गुस्से में था, क्योंकि एक बार फिर उसने अपनी तारीफों के पुल अधीरा के मुंह से सुन लिए थे, और वो भी बहुत सारे।
अधीर ने जग रख दिया और सालू से बोला, पानी भर के इस जग में माँ के कमरे में पहुँचा दो सालू। और ये बोल के वो चला गया। अधीरा कभी सालू को तो कभी अवनी को देख रही थी। अवनी ने उससे कहा, आपका कुछ नहीं हो सकता अधीरा। ये बोल वो हंस दी। अधीरा रोनी सूरत बना के खड़ी रही। अधीरा जब सब काम करके रात में छत पर गई तो देखा अधीर अपनी छत पर था। उसने अपना मुंह फेर लिया और छत के दूसरी तरफ चली गई। वहाँ खड़ी वो ठंडी हवा को महसूस कर रही थी कि तभी उसके बगल में अधीर आकर खड़ा हुआ। उसे देखकर अधीरा थोड़ा घबरा गई। अधीर ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, दोबारा ऐसा ना हो तो अच्छा होगा। अधीरा ने सर झुका के कहा, सॉरी। अधीर को खामोश देखकर वो बोली, कुछ बोलूं आपसे? अधीर उसकी बात पर खामोश रहा। अधीरा को लगा शायद उसकी हाँ है। उसने उसे देखते हुए कहा, आप आज मेरे लिए जैसे खड़े हुए 14 साल पहले अपने पिता के लिए क्यों नहीं खड़े हुए थे नए ठाकुर साहब? जब आपको एक अनजान लड़की पर भरोसा हो गया था तो अपने पिता पर क्यों नहीं? क्यों आखिर एक औरत के कहने पर आप मान गए कि आपके पिता गुनहगार हैं? मुझे समझ नहीं आता कि आखिर बेटा अपने बाप पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकता था क्या? अधीरा ने अधीर से सवाल किया कि आखिर क्यों उसने बड़े ठाकुर पर भरोसा नहीं किया जैसे उसने उस पर किया आज। आखिर वो उसके पिता थे। वो कैसे मान सकता था कि उसके पिता उसे धोखा दे सकते हैं या उसकी माँ को धोखा दे सकते हैं? अधीरा के इस सवाल पर अधीर का गुस्सा फट पड़ा था। आज सुबह से वो खुद को कंट्रोल कर रहा था कि वो गुस्सा ना करे, पर अधीरा ने फिर से कुछ ऐसा बोल दिया था जो अब अधीर के गुस्से को बढ़ा चुका था। उसने उसकी तरफ देख उसकी गर्दन में हाथ डाल उसके बालों को कस के पकड़ उसे अपने पास लेकर आया। अधीर के ऐसे पकड़ने पर अधीरा दर्द से कसमसा गई थी। उसने उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा, नाय ठाकुर साहब छोड़े हमें, हमें दर्द हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप? अधीर ने उसे दर्द में छटपटाता देख उसे बहुत पास लाकर उसके गालों को अपने गालों से लगाते हुए उसके कानों में गुस्से से कहा, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। उनकी गलती थी, वो उन्होंने गलत किया था, नहीं तो उनके खिलाफ वो सारे सबूत नहीं होते। ये कहते हुए अधीर ने अधीरा के चेहरे को अपने पास लाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और जो दर्द तुम्हें हो रहा है ना, इससे भी बड़ा दर्द मैं 14 साल से अपने सीने में लेकर जी रहा हूँ। मैंने तुमसे 2 मिनट नॉर्मल बात क्या कर ली? तुम तो खुद को पता नहीं क्या समझ बैठी हो। अपनी औकात मत भूलो। मैं तुम्हें हर बार माफ़ इसलिए कर देता हूँ क्योंकि तुम श्वेता भाभी की बहन हो, सिर्फ इसलिए, वरना मुझे कुछ करने वाले, मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने वाले की ज़िंदगी हराम कर देता हूँ। मैं अभी तक तुमने अधीर सिंह ठाकुर को जाना नहीं है। मैं क्या हूँ ये तुम जानती नहीं हो। अधीरा ने उसकी तरफ देखते हुए दर्द में कहा, आप वो बेटे हैं अधीर सिंह ठाकुर जिसने बिना जाने बिना समझे बस अपने पिता को दोषी मान लिया। आप वो हैं जिसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या सच में उसके पिता दोषी थे या नहीं। कभी ये भी जानने की कोशिश नहीं की आखिर उस रात असल में क्या हुआ था। और बड़े ठाकुर कभी आपसे कोई सवाल इसलिए नहीं किया क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप खुद के अंदर 14 साल से एक गुस्से की आग लिए घुट के जी रहे हैं। क्यों नहीं आते आप यहाँ? क्योंकि यहाँ इस महल में आपके पिता के साथ आपकी बहुत सी यादें हैं। आप कमज़ोर हो जाएंगे। आप एक ऐसी लड़की के लिए खड़े हो गए जिसे जाने आपको सिर्फ 4 दिन भी नहीं हुए हैं, पर आप उसके लिए नहीं खड़े हो पाए जिसे आप बचपन से जानते थे। कभी सोचा है ऐसा क्यों? ठाकुर साहब, मैं आपसे डरती थी, पर अब आपको देखकर अफसोस होता है कि आपने एक गलत फैसला किया और अपने पिता के साथ अपनी माँ को भी ज़िंदगी भर का वनवास दे दिया। आखिर क्या था ऐसा? किस चीज़ ने आपको ये करने पर मजबूर कर दिया? बोलिए। अधीरा के ऐसे कहने पर अधीर ने उसे ज़ोर से धक्का दिया जिससे अधीरा जाकर छत के फर्श पर गिर गई। गिरने से अधीरा के हाथ में खरोंच आ गई थी। अधीर ने उसे गुस्से में दहक रही अपनी नज़रों से देखते हुए कहा, मैंने उन्हें उनकी पत्नी के पास जाने से मिलने से नहीं रोका। मैं खुद एक ऐसे इंसान से दूर किया है
जिसने अपने परिवार को धोखा दिया है। अगर वो बात झूठी होती तो ठाकुर नारायण सिंह के पास उस झूठ के खिलाफ सच्चे सबूत होते, पर नहीं थे। वो खामोश थे। पूछा था मैंने उनसे, पर वो मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दे पाए। उस वक्त कैसे एक बेटे ने सभी गांव वालों के सामने अपने बाप को दोषी कहा होगा? क्या ये सोचा किसी ने? कैसे एक बेटे ने अपनी माँ के सुहाग को किसी और औरत के सुहाग के रूप में दिया होगा? ये सोचा किसी ने? क्या कभी ये सोचा किसी ने कैसे एक बेटा 14 साल से बिना अपने पिता के है? ये कहते हुए अधीर के दहक रही नजरों में आंसू की बूंदें थी, जिसे अधीरा ने देख लिया था। उसने खड़े होकर उसके पास आते हुए कहा, अगर ऐसा है तो क्यों एक बार कोशिश नहीं करते आप? क्या पता एक बेटा दोबारा से अपने पिता से मिल जाए। नए ठाकुर साहब, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके पास पिता होता है, उनका नाम होता है, एक पहचान होती है। मत करें आगे ऐसा, अभी वक्त है, आप कोशिश करें। ये कहते हुए उसने अधीर के बहते हुए आंसुओं को अपने हाथों से पोंछना चाहा, पर अधीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये बोल अधीर वहाँ से चला गया। अधीरा उसे जाते हुए देखकर खुद से बोली, इतने दर्द में हैं तो क्यों नहीं इस दर्द का इलाज कर लेती? क्यों आप खुद को इस घुटन में रखे हुए हैं? अधीरा भी अपने कमरे में आकर सो गई। सुबह का पूजा घर। अधीरा की आंखें खुली तो उसने देखा कि आज उसे उठने में देर हो गया था। वो जल्दी से उठी और नहा के रेडी हो गई, पर जैसे उसकी नज़र अपने हाथों पर गई तो उसने देखा उसके हाथों के जख्म दिख रहे थे। अगर किसी ने इसे देख लिया तो सवाल करने लगेंगे। उसने कुछ सोचा और जाकर अलमारी से कोई और ड्रेस निकाल ली। उसने पहले हाथ पर पट्टी की और ड्रेस बदल के खुद को आईने में देखते हुए बोली, हाँ अब ठीक है। और ये बोलकर वो नीचे चल दी। सालू और अवनी बैठी पूजा के लिए फूलों की माला बना रही थी। अधीरा जब नीचे आई तो वो उन दोनों को देख उनके पास आ गई। अधीरा उन दोनों के पास खड़ी होते हुए सालू से बोली, अरे आंटी जी नहीं आई क्या? वक्त हो गया है। तब क्या हुआ जो आंटी जी नहीं आई? पता नहीं, हम भी इंतज़ार ही कर रहे हैं, पर अभी तक तो नहीं आई। जा सालू, जाकर देख कहाँ है बड़ी माँ। उसके कहने पर सालू उठ के सुरभि जी के कमरे की तरफ चल दी। अधीरा वहीं बैठी अवनी की मदद करने लगी। कुछ देर में सालू भागते हुए आई और दोनों से बोली, भाभी दीदी बड़ी ठकुराइन बेहोश अपने कमरे में पड़ी हैं। उनके माथे से खून भी निकल रहा है। आओ जल्दी चलिए। ये सुनते ही दोनों जल्दी से सुरभि जी के कमरे की तरफ भागे। वहाँ पहुँच के देखा तो सुरभि जी बेहोश पड़ी थी। अवनी और अधीरा दोनों उनके पास गए। आंटी जी, आंटी जी। अधीरा की आवाज़ देने पर जब सुरभि जी नहीं उठी तब अधीरा ने सालू से कहा, सालू जा बड़े ठाकुर साहब और सबको बता दे और डॉक्टर को फ़ोन कर बुला। सालू सुन के जल्दी से बाहर भागी। अवनी ने जल्दी से दरवाजे तक गई और नौकरों को बुला लाई। उनके आते ही उसने कहा, आराम से बड़ी माँ के बिस्तर पर लेटाओ। उसके कहने पर नौकरों ने जल्दी से उन्हें उठाया और बिस्तर पर लेटा दिए। तभी सब लोग अंदर आए और उन सबके साथ बड़े ठाकुर और भवानी भी आई। बड़े ठाकुर सुरभि जी को देखकर बोले, क्या हुआ इन्हें? कैसे हुई इनकी ये हालत? उनकी बात का जवाब देते हुए अवनी ने कहा, बड़े पापा, आज जब सुबह बड़ी माँ पूजा के लिए नहीं आई तो हमने सालू को भेजा था देखने। उसने आकर बताया कि बड़ी माँ बेहोश हो गई। तब मैं और अधीरा भाग के इनके पास आए। किसी ने डॉक्टर को फ़ोन किया? बड़े ठाकुर के पूछने पर अधीरा ने कहा, जी कर दिया है। तब तक अमर और श्वेता भी वहाँ आ गए थे। श्वेता को वहाँ रखे सोफे पर बैठा दिया। अमर खुद आकर बड़े ठाकुर के बगल में खड़ा हो गया। राज इस पूरी सिचुएशन में कहीं नहीं था, क्योंकि वो रात से महल ही नहीं आया था। विक्रांत जी, कविता जी वहीं खड़े थे। विवेक जी और राधा जी भी वहां आ गए थे। तभी अधीरा को ख्याल आया कि अधीर को इस बारे में पता नहीं है। वो जल्दी से भागते हुए उसके पास गई। देखा तो वो ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। उसने टाई उठाई ही थी कि अधीरा ने उससे कहा, नए ठाकुर साहब, आंटी जी की तबीयत खराब है, आप जल्दी से चले। उसके ये बोलते ही अधीर ने टाई वहीं छोड़ी और महल की तरफ कदम बढ़ाते हुए उससे पूछा, क्या हुआ उन्हें? कल तो ठीक थी, तो आज क्या हो गया? पता नहीं नए ठाकुर साहब। ये कहते हुए अधीरा उसके पीछे ही चली जा रही थी।
अधीर सुरभि जी के कमरे में पहुंचा तो देखा सुरभि जी बेसुध पड़ी थी। ये देख अधीर उनके पास आकर बैठते हुए बोला, क्या हुआ इन्हें माँ माँ। उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों साथ दिखाई दे रहा था। इस वक्त कुछ वक्त में डॉक्टर साहब आए। उन्हें देख बड़े ठाकुर ने कहा, आइए डॉक्टर साहब देखें इन्हें क्या हो गया है। डॉक्टर सुरभि जी के पास एक चेयर लेकर बैठ के देखने लगा। डॉक्टर ने उन्हें देखा, उनके सर पर पट्टी की और उनका बीपी चेक कर शुगर लेवल चेक करा और कुछ लिखते हुए बोले, इनका शुगर लेवल काफ़ी बढ़ गया था और मैंने इंसुलिन दे दिया है। कुछ देर में शुगर लेवल डाउन हो जाएगा, पर इनके खाने पीने का ध्यान रखें और इनका बीपी भी हाई था। तो आप सब प्लीज़ ऐसी कोई बात ना करें जिससे इन्हें टेंशन हो या ये कुछ सोचे। इन्हें शांत रखें और खुश। बाकी मैं एक बार शाम को आकर चेक कर जाऊंगा इन्हें। ये बोल डॉक्टर चले गए। उनके जाने के बाद अधीर का गुस्सा बड़े ठाकुर पर फट पड़ा। आप चाहते क्या हैं? क्यों चले आते हैं आप? मना किया ना, मैंने आपको कहा है ना कि मेरी माँ से दूर रहें। फिर क्यों? निकल जाए इस कमरे से बाहर और दोबारा यहाँ मत आना। ये बोलते हुए वो अपने पिता को बाहर निकालने लगा। वो कुछ नहीं बोल रहे थे, उनकी आंखों में बस आंसू छलक रहे थे। भवानी ने अधीर को रोकना चाहा तो उसने उसके गुस्से भरी लाल नजरों से उसे देखा तो वो वहीं शांत खड़ी रही। ये सब देख रही अधीरा ने अधीर का हाथ पकड़ उसके हाथ बड़े ठाकुर साहब के हाथ से छुड़ा के बड़े ठाकुर की तरफ बिना देखे बोली, बड़े ठाकुर इस वक्त आपकी पत्नी को आपकी ज़रूरत है, आप उनके पास बैठे। ये बोल वो अधीर को बाहर ले आई। उसके पीछे श्वेता, अमर और बाकी सब भी आए। बस बड़े ठाकुर सुरभि जी के पास रहे। अधीर ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ा के उससे कहा, ये मेरे और उनके बीच का मामला है। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? कौन हो तुम मेरे और उनके बीच में आने वाली? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये करने की? इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। अधीर इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसका मुंह इस वक्त गुस्से से तमतमा रहा था। उसका गुस्सा देखकर आज सब डर गए थे। अधीरा ने जब बड़े ठाकुर का हाथ अधीर के हाथ से छुड़ा के उसे बाहर लेकर आई तब अधीर का गुस्सा और बढ़ चुका था। उसके गुस्से को देखकर इस वक्त सब डरे हुए थे। अधीर के ऐसे चिल्लाने पर अधीरा ने गुस्से में कहा, नए ठाकुर साहब, मैं कोई नहीं हूँ, पर वो जिसे आप हाथ पकड़ के कमरे से बाहर कर रहे थे वो आपके बाप, आपकी माँ के पति हैं। आपने उनसे रिश्ते तोड़े, आपने उनसे बात करना बंद किया है। आपने 14 सालों से उनका चेहरा नहीं देखा, पर जिसके कमरे से आप उन्हें बाहर निकाल रहे थे वो उनके पति हैं और उन्हें उनसे दूर करने का या उनके पास रखने का हक आपको नहीं है। आप खुद के लिए कोई भी फैसला ले सकते हैं, पर उनके लिए नहीं। आखिर क्या दिखाना चाहते हैं आपके अंदर कितना गुस्सा है? तो सुनिए ठाकुर साहब, आप गुस्सा उन पर नहीं खुद पर हैं, तो अपने गुस्से को चाहे तो किसी पर भी निकाले, पर इस वक्त यहाँ आपके गुस्से की ज़रूरत नहीं है। बड़े ठाकुर साहब तब तक वहाँ रहेंगे जब तक ठकुराइन खुद नहीं कह देती कि वो बड़े ठाकुर को अपने कमरे में नहीं चाहती। और ये बात आपको अगर यहाँ रहना है तो रहें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं आपकी। वैसे भी 2 साल से ज़्यादा आप नहीं थे तो भी आंटी ठीक थी और आज भी वो ठीक रहेंगी, तो आप सोच ले। ये बोल अधीरा वहाँ से जा चुकी थी। आज अधीरा का ये रूप देख सब शॉक्ड थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही अधीरा है जो कभी अधीर के सामने क्या किसी के सामने खड़ी नहीं होती थी। अधीरा को जो बोलना था वो बोल के जा चुकी थी। अधीर गुस्से में खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने इस वक्त अपने गुस्से को अपनी माँ के लिए दबा लिया। सब वापस से सुरभि जी के कमरे में आ गए थे। अधीर बस वहाँ गुस्से में खड़ा था। अधीरा जब सुरभि जी के कमरे में आई तो उसने देखा कि बड़े ठाकुर जी सुरभि जी का हाथ पकड़ के बैठे थे। अधीरा ने उन्हें देखते हुए कहा, बड़े ठाकुर जी, आप परेशान ना हो, आंटी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। आप देखना, उठते ही वो सबसे पहले आपका नाम लेंगी और आपको अपने पास देखकर वो बोलेंगी, आजी आप यहीं हैं। उसके ये बोलते ही सुरभि जी को होश आया और उन्होंने आंखें खोली और अपने हाथ में बड़े ठाकुर जी के हाथ की गर्मी को महसूस करते हुए कहा, ठाकुर साहब आप यहीं हैं? उनकी बात सुनकर बड़े ठाकुर ने कहा, हाँ सुरभि, हम यहीं हैं। अब आप ठीक हैं ना?
उनके ये कहते ही सुरभि जी ने आंखों को खोल के देखा तो बड़े ठाकुर उसका हाथ थामे बैठे थे और उसे ही देख रहे थे। ये देखकर सुरभि जी मुस्कुरा दी। अधीरा के साथ वहाँ खड़े सब ये देखकर खुश थे। तभी अधीरा ने बड़े ठाकुर से कहा, देखा बड़े ठाकुर साहब, हम कहते थे आंटी होश में आते ही ये बोलेंगी ना। उसकी बात सुनकर ठाकुर साहब के साथ साथ बाकी सब भी हंस दिए। सुरभि जी ने सबको देखते हुए पूछा, अधीर कहाँ है? इस पर अधीरा ने उनसे कहा, वो बाहर बैठे हैं, आपके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें अभी बोल देती हूँ। सुरभि जी को आराम करने का बोलकर सब चले गए। सबके जाने के बाद अधीरा हॉल में आई तो उसने देखा अधीर सोफे पर बैठा था। अधीरा ने एक नौकर को बुलाया और उसे तेज आवाज़ में बोली, भैया आंटी को होश आ गया है, आप कुछ हल्का सा उनके लिए खाने को ले आएं और अपने छोटे ठाकुर से कह दें कि वो जाकर अपनी माँ से मिल ले, वो उन्हें पूछ रही थी। अधीर ने ये सुना तो वो उठ के सुरभि जी के कमरे की तरफ चल दिया। अधीरा ने उसे जाते हुए देखा और कुछ सोचकर रसोई में चली गई। अधीर जब सुरभि जी के कमरे में गया तो उसने देखा कि बड़े ठाकुर उनके सिरहाने बैठे थे। सुरभि जी ने उसे देखा तो इशारों से उसे अपने पास बुलाया। अधीर सर झुकाए उनके पास जाकर बैठ गया। ये मेरे शेर को क्या हुआ है आज? आज ये शांत कैसे है? देखकर लग रहा है किसी ने डांटा है और बहुत ही बेकार डांटा है ना? सुरभि जी की बात सुनते ही अधीर ने कहा, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है जो अधीर सिंह ठाकुर को सुना सके या डांट सके। ये बात छोड़े और ये बताए आप कैसे हैं? ठीक है ना आप अब? और आपने अपनी दवा नहीं ली थी जो आपकी तबीयत खराब हो गई? और कौन रखता है आपका ध्यान जो आपकी तबीयत खराब हो गई? सुरभि जी ने उसके इतने सारे सवालों को सुनकर कहा, बस करे, हमारा ध्यान अधीरा रखती है। उसने दवा भी दी थी पर पता नहीं कैसे मेरी तबीयत खराब हो गई। अच्छा आप शांत हो जाएं, अब मैं ठीक हूँ। आपने कुछ खाया या नहीं? यहाँ आपकी तबीयत खराब है और आपको सबकी पड़ी है, शांति से आराम करें बस। उसके ये बोलते ही अधीरा नाश्ता की ट्रे लेकर अंदर आई। उसने सबको देखते हुए कहा, चलिए सब नाश्ता कर ले। अधीर ने उठते हुए कहा, माँ मैं शाम को मिलता हूँ, ज़रूरी मीटिंग है मेरी, मैं आता हूँ। ये बोल वो चला गया। अधीरा जानती थी कि अधीर इस वक्त गुस्से में है। उसने ट्रे को बिस्तर पर रखते हुए कहा, चलिए आप दोनों साथ में नाश्ता कर ले। बड़े ठाकुर साहब ये आपका है। ये कहते हुए उसने नाश्ते की एक प्लेट उन्हें दे दिया। ठाकुर साहब उसकी तरफ देखते हुए बोले, हम आपके हाथों से नाश्ते की प्लेट तब लेंगे जब आप हमें बड़े ठाकुर ना बोलकर बड़े पापा और इन्हें बड़ी माँ बोलेंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। उनके ये कहते ही अधीरा ने बड़े प्यार से कहा, बड़े पापा नाश्ता। ये सुनते ही बड़े ठाकुर ने मुस्कुराते हुए उससे नाश्ते की प्लेट ले ली। अधीरा ने सुरभि जी को प्लेट देते हुए कहा, बड़ी माँ आपके लिए ये खाओ पर किसी को बताना मत। बड़े ठाकुर ने देखा कि सुरभि जी की प्लेट में कचौरी थी तो उन्होंने कहा, अरे अधीरा ये क्या दे रही हो इन्हें? आप जानती हैं ना? वो इतना ही बोल पाए थे कि अधीरा ने कहा, इनकी दवा तो अब इनके पास आ गई तो अब बड़ी माँ कुछ भी खाए उन्हें कुछ नहीं होगा। अब बस आप जब तक यहाँ हैं यहीं इनके पास रहे। और अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। वो जाने लगी तो सुरभि जी ने उससे कहा, आज अपने स्कूल नहीं जाओगी तुम? इस पर अधीरा ने उन्हें देखते हुए कहा, नहीं आज की छुट्टी, आज मैं यहीं रहूँगी और आपकी देखभाल करूँगी। ये बोल वो चली गई। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।